सावधान प्रारंभ करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनन्त पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकल नैबिलसितानां विरोधमथिनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह अनुपम कृति पुरुषा सिद्धि उपाय गायक स्वभाव को दर्शाने वाली, चरणान योग के माध्यम से द्रव्यान योग को दिखाने वाली, चरणान योग परक बातों को कहते हुए मीन्स ये कह सकते हैं चरणान योग की आत्मख्याति है। ये पुरुषा सिद्धि उपाय चरणान योग का आत्मख्याति ग्रंथ है। वो आत्मख्याति यहाँ गायक स्वभाव की ख्याति बताने वाला यह ग्रंथ 226 श्लोकों में निबद्ध है और सम्यक चारित अधिकार के अंदर अहिंसा अनुव्रत पर हमारी चर्चा चल रही है। गायक भाव के बारे में चर्चा कर ली हमने, है ना। बाकी इस पे तो विचार करना। अभी हम चलते हैं अपने विषय पर, जो विषय हमारा चल रहा था 50 नंबर का श्लोक, है ना। 50 नंबर के श्लोक, उसके पहले क्या कह दिया था कि हिंसा आयतन निवृत्ति ही परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या सूक्ष्मापि खलु न हिंसा। कि हिंसा तो सूक्ष्म नहीं, रंचमात्र भी नहीं होती है पर वस्तुओं से, लेकिन तदपि फिर भी परिणाम विशुद्ध है हिंसा आयतन निवृत्ति कार्य, परिणामों की विशुद्धता के लिए हिंसा के स्थानों का, हिंसा के आयतनों का त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर दो पक्ष खड़े किए आचार्य अमृतचंद देव ने, है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने तो लिखा एक पक्ष वाले का निषेध करते हैं, लेकिन टीका में दो पक्षों को खड़ा किया। वहां पे एक एक पक्ष दोनों अलग अलग लेकर पंडित टोटामल जी ने खड़े किए, एक निश्चय के संबंध में, व्यवहार के संबंध में, है ना। चर्चा तो हमने कर ली थी, थोड़ी सी चर्चा रह गई थी हमारी बीच में। तो देखो पढ़ते हैं 50 नंबर का श्लोक, है ना। उसके पहले आपको कोई शंका हो यदि पिछली चर्चाओं में, कल की चर्चा में, परसों की चर्चा में, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। नहीं तो 50 नंबर के श्लोक पे चलते हैं। नेचम अबोध्यमानो यो नेचः तसत्मेव संश्रयते नास्यति करणचरणम् स वही करणालसो बालः। जो जीव यथार्थ निश्चय स्वरूप को ना जानकर उसे ही निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है। किसे? देखो क्या कह रहे हैं, जो जीव यथार्थ निश्चय स्वरूप को ना जानकर उसे ही निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है। मीन्स जो यथार्थ निश्चय स्वरूप को नहीं जानता और निश्चय न से जो कहा जा रहा है उसको किस प्रकार कहा जा रहा है वो नहीं जानता, और उसको निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करके करता है, वह कैसा है? मूर्ख है, बाह्य क्रिया में आलसी है और बाह्य क्रिया रूप आचरण का नाश करता है। तो पंडित टोडामल जी ने क्या कहा कि दो प्रकार के जीव हैं, एक तो दया के आचरण को नष्ट करने वाले हैं और एक आत्मा की दया का नाश करने वाले हैं।
मीन्स एक तो स्व दया को नष्ट करते हैं, और एक जीव हैं जो पर की दया को नष्ट करते हैं। कैसे हैं? तो यहाँ कहा, जो जीव निश्चय के यथार्थ स्वरूप को तो जानते नहीं, और बिना जाने मात्र निश्चय के श्रद्धान से अंतरंग हिंसा को ही हिंसा जानकर अंगीकार करते हैं, वे अज्ञानी दया के आचरण को नष्ट करते हैं। कैसे हैं ये जीव? कि ये कहते हैं निश्चय का श्रद्धानी है ना। निश्चय का श्रद्धानी होता है कि हाँ मैं निश्चय को जानता हूँ, निश्चय का श्रद्धानी हूं मैं। तो ये कहता है कि मैं परिग्रह आदि रखूं, भ्रष्टाचार रूप प्रवर्तन करूं, अन्याय अनीति रूप प्रवर्तन करूं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? परिणाम ठीक है ना, मेरे परिणाम ठीक होने चाहिए। हिंसा परिणामों से हो रही है, परिणाम ठीक है मेरे। तो बोले नहीं, परिणाम तुम कह रहे हो परिणाम ठीक है, इसका अर्थ इससे पता चल रहा है हमें कि तुम्हारे परिणाम भी ठीक नहीं है ना। कही थी न्याय की बात है कि बहिरंग प्रवृत्ति से अंतरंग ज्ञात होता है, और अंतरंग प्रवृत्ति से बहिरंग ज्ञात होता है ना। ये सार्वकालिक न्याय नहीं है, ये भी ध्यान रखना है ना। सार्वकालिक न्याय नहीं है ऐसा कि भाई बहिरंग से अंतरंग का पता चली जाएगा। बहिरंग से अंतरंग का पता नहीं चलेगा, लेकिन अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति तो होती है ना। इस फ्लो में सार्वकालिक कह सकते हैं हम कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति हो जरूरी नहीं है। तो हम ये क्या कह रहा है, नहीं मेरे परिणाम तो ठीक है, अंतरंग तो मेरा अच्छा है, बहिरंग चाहे कैसा भी हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अंतरंग अच्छा हो बहिरंग कैसा भी हो। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा कहकर जो स्वच्छंद प्रवर्तन करता है उस जीव ने दया के आचरण का नाश किया। वह बाह्य में तो निर्दय हुआ ही, पर के प्रति तो निर्दय है ही, लेकिन वो स्व के प्रति भी निर्दय है, क्योंकि अंतरंग निमित्त पाकर परिणाम अशुद्ध होते ही होते हैं। इसीलिए अंतरंग की अपेक्षा भी निर्दय हुआ, है ना। यहाँ तक की चर्चा कर ली थी हमने पिछली क्लास में। आगे क्या कह रहे हैं, कैसा है वह जीव? वही करनालस है, बाह्य क्रिया में आलसी है, बाह्य द्रव्य रूप अन्य जीव की दया में आलसी है, प्रमादी है ना। किसमें संतुष्ट है ये निश्चय आवासी। अभी किसका विवरण चर्चा की है? निश्चय आवासी की, है ना। ये तो बस मेरे परिणाम सही है, मेरे परिणाम सही है, मेरे परिणाम ठीक है, मेरे परिणाम ठीक है, ऐसा चिंतवन करके और स्वसंधि हुआ पड़ा है ना। ये वो निश्चय आवासी जीव की बात की यहाँ पे। अब इसी सूत्र का अन्य प्रकार से भी अर्थ करते हैं। यह नित्यम अबुद्ध माने तम एव निच्यते संसरते सह बालः करुणा आचरम नाशयति। जो जीव नित्य के स्वरूप को ना जानकर, नित्य के स्वरूप को ना जानकर अर्थात या ये नहीं कह रहे नित्य के स्वरूप को ना जानकर, बस जो जीव परमार्थ के स्वरूप को ना जानकर व्यवहार रूप बाह्य परिग्रह आदि के त्याग को ही निश्चय से मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार करता है, वह जीव शुद्ध उपयोग रूप आत्मा की दया का नाश करता है। ये क्रियाओं में अटका हुआ है, ये व्यवहार आवासी जीव है। व्यवहार आवासी जीव कैसा है? कि व्यवहार आवासी जीव जिसने व्यवहार को निश्चय मान लिया है। व्यवहार में कहा था कि बाह्य क्रिया का त्याग करने पे मोक्ष मार्ग होता है, व्रत को मोक्ष मार्ग कहा था, तो इसने व्रत को ही मोक्ष मार्ग मान लिया। ये त्याग करने को मोक्ष मार्ग कहा था, इसने त्याग करने को मोक्ष मार्ग मान लिया। चरणान योग ने जैसे कहा इसने वैसे मान लिया, है ना। तो चरणान योग ने कहा व्यवहार से, इसने वही यथार्थ मान लिया कि ऐसा ही है। तो यहाँ कह रहे हैं तो ये जीव अपनी आत्मा की दया का नाश करता है, क्रियाओं को तो व्यवस्थित पालता है, क्रियाओं को व्यवस्थित पालता है, सब कुछ व्यवस्थित करता है, लेकिन शुद्ध उपयोग रूप आत्मा को जानता ही नहीं, और नहीं जानना है उसका नाश करना, उसका नाश करता है। इसको दया ही नहीं है अपने ऊपर, है ना। इसमें पूरा लगा लेना, पूरे चरणान योग को लगा लेना, पूरे चरणान योग को निश्चय से मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार करता है, जबकि चरणान योग निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं था। निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं था चरणान योग। चरणान योग तो उस मोक्ष मार्ग का एक निरूपण कर रहा था एक प्रकार से। जैसे प्रिंट में देखा ना, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से, तो ये मोक्ष मार्ग का निरूपण था चरणान योग की अपेक्षा। लेकिन इसने वो चरणान योग की अपेक्षा वाले निरूपण को यथार्थ मान लिया। इसने गलती क्या कि एक पक्ष का निषेध, एक पक्ष वाले का निषेध कर रहे हैं ना, तो यहाँ व्यवहार पक्ष वाले का निषेध कर रहे हैं।
जो व्यवहार पक्ष से कहा गया था इसने उसी को यथार्थ मान लिया कि ऐसा ही है। और कह क्या रहा है, देखो, क्योंकि निश्चय आभासी हो, चाहे व्यवहार आभासी हो, चाहे अव्यवहासी हो, तीनों ही कैसे हैं, जिन आज्ञा को मानने वाले। तीनों ही जिनेंद्र देव की आज्ञा मानते हैं। जिनेंद्र देव की आज्ञा का विरोध नहीं कर रहा है ये। एक पक्ष वाले का, एक पक्ष वाला जो एक पक्ष का पोषण कर रहा है, वो जिनेंद्र देव की आज्ञा का तो विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जिनेंद्र देव की आज्ञा को यथार्थ नहीं जानता। इसके लिए तो लिखा अपनी टोडरमल जी ने, अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व बना रहता है। तो जो मानते हैं, जिन आज्ञा को मान रहा है ये उसकी बात नहीं चल रही, और जिन आज्ञा को नहीं मानता, जो जिन अज्ञा से बाहर है वो तो बाहर ही है, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जिन अज्ञा को मानता है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं मानता, भली भांति प्रकार से नहीं मानता है जिनेंद्र देव की आज्ञा को। इसके लिए भी निश्चय तीनों आवाज खड़े होते हैं। वो निश्चय ने को मानता है, हम तो जिनवाणी में लिखा है निश्चय, तो हम निश्चय को मान रहे हैं, हम जिनेंद्र देव की आज्ञा मान रहे हैं। एक व्यवहार को मान रहा है और एक जीव ऐसा, भैया अब निश्चय को ही मानना है, व्यवहार को ही मानना है, हमें तो दोनों को मानना है। हम एकांती तो नहीं हो सकते। तो निश्चय को भी मानता है, व्यवहार को भी मानता है, लेकिन विपरीत तरीके से मानता है दोनों को। ऐसा भी है, ऐसा भी है। ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, तो ऐसा भी है, ऐसा भी वस्तु स्वरूप, इन वस्तु स्वरूप तो ऐसा नहीं है ना। तो वो सारे पक्ष ले लेना है। इसमें क्या कह रहे हैं, जो जीव निश्चय के स्वरूप को ना जानकर व्यवहार रूप बाह्य परिग्रह आदि के त्याग को ही निश्चय से मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार करता है, अब यह जीव संतुष्ट हो गया क्रियाओं में। इंजनवाणी में लिखा था, उसमें लिखा ना, अपनी टोडरमल ने लिखा सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप में, सातवें अधिकार में, व्यवहार आवासी के प्रकरण में लिखा ना सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप। तो वहां पे क्या लिखा, कि जिनवाणी में लिखा है कि शास्त्र अभ्यास का फल सम्यक ज्ञान है ना, शास्त्र अभ्यास का फल सम्यक ज्ञान है, लिखा है जिनवाणी में। तो अभी उसके लिए क्या करता है, शास्त्र अभ्यास करता है और क्या मानता है, सम्यक ज्ञान हो जाएगा मुझे एक दिन, आज नहीं हो रहा तो कल हो जाएगा सम्यक ज्ञान। क्यों? क्योंकि मैं शास्त्र अभ्यास कर रहा हूँ, है ना। वहां तो बहुत सारी चीजें लिखी कि पढ़ता है तो पढ़ जाता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना देता है ना। बहुत सारी बातें लिखी वहां पे, लेकिन प्रयोजन का विचार नहीं करता ना। वो पूरा, वो तो 8-10 लाइन, 10-12 लाइन का पैराग्राफ है पूरा। तो यहाँ यहाँ ये कह रहे हैं कि उसी में संतुष्ट है, वो क्रियाओं में संतुष्ट है। कोई, देखो, क्रियाओं के नाम पे सिर्फ ये क्रिया नहीं, वृत्तपादिक की, जब हम ऐसा सुनते हैं कि वे क्रियाओं में संतुष्ट है, तो हमारी हमारी निगाह कहाँ जाती है सीधी, जो वृत्त में पड़े हुए हैं, पूजन आदि क्रियाओं में लगे हुए हैं, उन पे दृष्टि जाती है ना। हमें हमें डायरेक्ट क्या, जब भी हमें ऐसा लगता है हाँ क्रियाओं की बात हो रही है, मतलब व्रत करने की, पूजन करने की, भक्ति को इन्हीं में लगे रहते हैं, उनकी बात हो रही है, कि नहीं जो जिनवाणी पढ़ने में लगे रहते हैं उनकी भी बात हो रही है। जिनवाणी पढ़ना भी तो एक क्रिया थी। मैं मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्रियाओं के नाम पे हमको ये जिनवाणी पढ़ने वाली क्रिया नहीं लगती कि ये क्रिया है। हमें वो तो क्रिया कांड लगता है, पूजन करना क्रियाकांड, व्रत तप करना क्रियाकांड, ये करना क्रियाकांड, ये करना क्रियाकांड, और ये हम जिनवाणी पढ़कर संतुष्ट हो रहे हैं, इसमें ये क्रियाकांड नहीं है। हमने जिनवाणी पढ़ी और संतुष्ट हो गए। जैसे वो संतुष्ट है, आज हमने 2 घंटे पूजन की, वैसे हम संतुष्ट हो गए, हमने 2 घंटे जिनवाणी पढ़ी। अंतर क्या रहा उनमें और हमें? वो पक्ष भी यहाँ पर खड़ा है। वो भी जीव शुद्धोपयोग रूप आत्मा की दया का नाश करता है। अंतर क्या है, वो 2 घंटे पूजन करके संतुष्ट, वो 2 घंटे भक्ति करके संतुष्ट, वो एक दिन व्रत करके संतुष्ट, वो एक दिन उपवास रख के संतुष्ट, और हम 2 घंटे जिनवाणी पढ़ के संतुष्ट, जिनवाणी सुन के संतुष्ट, जिनवाणी सुना के संतुष्ट। सब कुछ है उसमें, पढ़ना, सुनना, सुनाना, लिखना, लिख के संतुष्ट, लिखा के संतुष्ट, छपा के संतुष्ट। हमने तो इतनी जिनवाणी छपवा ली, हमने तो ये कर लिया। मैं संतुष्ट कहाँ कहाँ हो रहे हो, ये कह रहा है ये मोक्ष मार्ग ही नहीं था, ये सम्यक ज्ञान नहीं था, ये इसका नाम शास्त्र अभ्यास नहीं था, है ना। अब उस पैराग्राफ को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। शास्त्र अभ्यास, क्या क्या अर्थ है शास्त्र अभ्यास का? विचार करके देखेंगे मी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, शुद्ध उपयोग रूप आत्मा की दया का नाश कौन कर रहा है? तो सिर्फ व्रत तप करने वाले कर रहे हैं ऐसा नहीं, क्रियाओं में संतुष्ट जीव की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्रिया बहुत सारी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मात्र वो ये व्रत तप वाली क्रिया नहीं है मात्र, कि हमको सिर्फ इतना लगे कि हाँ वो व्रत तप वालों की बात हो रही है, तो व्रत तप करते रहते हैं ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे।
कि वो त्याग को मोक्ष मार्ग मान लेते। तो उन्होंने त्याग को मोक्ष मार्ग मान लिया, तुमने पढ़ने को मोक्ष मार्ग मान लिया, तुमने सुनने को मोक्ष मार्ग मान लिया, सुनाने को मोक्ष मार्ग मान लिया कि हम सुना रहे हैं तो मोक्ष मार्ग ही हो गए। कि अरे सुनाना मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग कब से हो गया कि हम सुना रहे हैं तो मोक्ष मार्ग ही हो गए? सुनाना तो मोक्ष मार्ग नहीं था, ऐसे सुनना ही मोक्ष मार्ग नहीं था, है ना। तो निश्चय से मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार करता है। एक प्रश्न पूछा था मैंने अभी 2-4 दिन पहले, आपने किसी ने उत्तर देखा हो, दोबारा पूछ लेता हूँ। आचार्य अमृतचंद देव ने वक्ता को और श्रोता को क्या जिम्मेदारी दी है इस ग्रंथ में? ऊपर पढ़ के आए हैं हम पहले, है ना, 2-4 दिन पहले प्रश्न पूछा था मैंने, ये क्या जिम्मेदारी दी है आचार्य अमृतचंद देव ने, वक्ता के लिए भी और श्रोता के लिए भी? आप में से किसी ने देखा हो यदि तो बताएं, क्या जिम्मेदारी दी है? किसी जिम्मेदारी से पढ़ना है हमको ये ग्रंथ। क्या 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 कहा आचार्य अमृतचंद देव ने ऊपर? कोई साधन में बताएं, कोई भी। तो मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। वो कहाँ कहा है यहाँ पे? निश्चय विभाग का सारा अर्थ जानता है। जो हाँ, जो शिष्य ने प्रश्न किया उसको भी कैसे जानता हो, उसमें शिष्य हो। वो तो वक्ता ये जो श्रोता का वक्ता स्वरूप को नहीं पूछ रहा समझ। हूँ मैं वक्ता श्रोता का स्वरूप नहीं पूछ रहा हूँ, हम्म स्वरूप क्या कहा था। मैं तो श्लोक लिखा था सीधा सीधा, जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे पास। वक्ता श्रोता की वो स्वरूप नहीं पूछ रहा हूँ, वक्ता का स्वरूप क्या कहा, श्रोता का स्वरूप क्या कहा, स्वरूप नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जिम्मेदारी क्या थी, ये तो स्वरूप बताया था, जो आप कह रहे हो तो स्वरूप था। जिम्मेदारी क्या थी वक्ता की और श्रोता की? जिम्मेदारी का श्लोक दिया था एक ऊपर, मैंने वहां कहा भी था कि यहाँ से वक्ता की जिम्मेदारी नहीं, श्रोता की भी जिम्मेदारी है। वक्त स्वरूप नहीं पूछ रहा हूँ, वक्ता का क्या स्वरूप है, श्रोता का क्या स्वरूप का है। जिम्मेदारी क्या दी है, जिम्मेदारी क्या है हमारे ऊपर? चलो विचार करना आप, क्या जिम्मेदारी दी है, दोबारा से प्रश्न दे रहा हूं मैं। हालांकि 3-4 दिन बाद पूछा है तो उत्तर आना चाहिए था, देखना चाहिए था। आप लोग मतलब जिन्होंने देखा हो, देखा भी हो, नहीं देखा उनको भी देखना चाहिए था। क्योंकि हमको यही पता नहीं होगा कि जिम्मेदारी क्या है हमारी, तो फिर हम करेंगे क्या बिना जिम्मेदारी के? जब जिम्मेदारी नहीं पता होगी तो हमें अपनी, है ना, तो वो आप देखना बताइए। चाहिए था। नहीं वो आप आप पढ़ना बता एक दो। बार पहले, नहीं नहीं पहले आप एक बार पढ़ना, उसके बाद बताऊंगा मैं, है ना। आप एक बार पढ़ना दोबारा से उसको ऊपर, फिर मैं बताऊंगा उसको, नहीं तो, है ना। देखो अभी चलते हैं यहाँ पे, वो तो बीच में मेरे माइंड में आ गया तो पूछ लिया मैंने। क्या कह रहे हैं यहाँ तो, बाह्य परिग्रह आदि के त्याग को ही निश्चय से मोक्ष मार्ग जानकर अंगीकार करता है। वह जीव सदुपयोग रूप आत्मा की दया का नाश करता है। यहाँ देखो, हम चर्चा कर रहे हैं अहिंसा अनुव्रत की, लेकिन हमें अहिंसा अनुव्रत में अहिंसा अनुव्रत नहीं पढ़ना, हमको अहिंसा महाव्रत पढ़ना है ना। मैंने हिंट दे दिया है आपको, क्या जिम्मेदारी दी है, बाकी अब देखना आप। और हमको अहिंसा अनुव्रत नहीं पढ़ना, हमें अहिंसा अनुव्रत में अहिंसा महाव्रत पढ़ना है। ये चरणान युग की अपेक्षा जिम्मेदारी है। द्रव्यान युग की अपेक्षा क्या जिम्मेदारी दी है, कर्णान युग की अपेक्षा क्या जिम्मेदारी दी, प्रथमान युग की अपेक्षा क्या जिम्मेदारी दी। ये चरणान युग की अपेक्षा जिम्मेदारी है कि अनुव्रत नहीं पढ़ रहे हम, अनुव्रत में महाव्रत पढ़ना है हमको, है ना। तब उसका विचार करना। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, जो जीव निश्चय न के स्वरूप को तो जानता नहीं। ये आप म्यूट कर लें सब, म्यूट म्यूट कर लें आप सब। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही सही, आपकी आवाज कट के आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा शायद आपकी तरफ से। फिर बढ़ जाएगा, पढ़ना है। फिर बढ़ जाएगा। बोलो हाँ हाँ भाई, अनुव्रत में, बोलो अनुव्रत में हमको महाव्रत देखना है। वहां मैंने परिभाषा भी दी थी, जब वहां चर्चा की थी मैंने वहां परिभाषा भी दी थी कि अनुव्रत किसे कहते हैं, अनुव्रत सही है। किसे कहते हैं, अनुव्रत बताओ। अरे बंद तो गाइस समझ रहे अनुव्रत की डेफिनेशन क्या है?
क्या बचाती हूँ आप? ये क्या बात नहीं करें आप, म्यूट कर लें। आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज अभी आ रही है, ठीक। हिंसा झूठ चोरी किसी परंपरा का त्याग, आंशिक त्याग करना अनुव्रत है। क्या करना इनका? आंशिक हिंसा झूठ चोरी कसी प्रज्ञा, इन 5 पापों का त्याग करना अनुव्रत है। मैं ये कह रहा हूँ, और इनका उनका ये विरोध जिम्मेदारी नहीं है, ये श्रोता की जिम्मेदारी नहीं है। आप जिम्मेदारी से बाहर हैं। यदि अद्वैत की हमें ये डेफिनेशन आती है बस, तो ये हम जिम्मेदारी से बाहर हैं। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये विचार करना पड़ेगा जिम्मेदारी पे भी, हमें जिम्मेदारी से बाहर है हम। ये परिभाषा तो जिनवाणी की परिभाषा तो यही है, लेकिन ये श्रोता की जिम्मेदारी नहीं है। ये पढ़ने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, जिनवाणी पढ़ने वाले की जिम्मेदारी नहीं है ये। अरे महाव्रत की इच्छा से, महाव्रत की इच्छा पूर्वक एक देश त्याग करना, एक देश त्याग करने का नाम अनुव्रत नहीं है। पूरा पूरा छोड़ने की अपेक्षा एक देश का त्याग होता है। यदि महाव्रत हमारे ख्याल में नहीं है तो अनुव्रत नहीं है, फिर वो उसको अनुव्रत ही नहीं कहेंगे। महाव्रत की इच्छा पूर्वक पूरा छोड़ने की उसकी इच्छा पूरा छोड़ने की अपेक्षा सही दृष्टि पूरा छोड़ने की है ना, पूरा छोड़ने की दृष्टि सहित आंशिक त्याग करता है तो अनुव्रत होता है। आंशिक त्याग का नाम अनुव्रत नहीं है। इसलिए मैंने कहा अनुव्रत में महाव्रत देखने पड़ेंगे हमको अनुव्रत की चर्चा में, इसलिए कहा मैंने। अब पढ़ना आप उसको जिम्मेदारी को ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, जो जीव निश्चय न के स्वरूप को तो जानता नहीं। ये आप म्यूट कर लें जो भी हैं, किसके नाम से। पढ़ लो भैया, म्यूट है, म्यूट पढ़ लो। ये चक्रेश जी, चक्रेश अंकल जी का है अनम्यूट। म्यूट पढ़ लो। मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है। ठीक है, अपने काम में लग जाओ। क्या कह रहे हैं, देखो जो जीव निश्चय न के स्वरूप को तो जानता नहीं और केवल व्यवहार मात्र बाह्य परिग्रह आदि का त्याग करता है, उपवास आदि को अंगीकार करता है, इस प्रकार बाह्य वस्तु में आलसी होकर हे उपादेय बुद्धि से प्रवर्तन करता है, वह जीव अपने स्वरूप अनुभव रूप शुद्ध उपयोग में अहिंसा धर्म का नाश करता है। क्या कह रहे हैं, देखो बाह्य परिग्रह आदि का त्याग करता है, उपवास आदि को अंगीकार करता है, इस प्रकार बाह्य वस्तु में आलसी होकर। तो बाह्य वस्तु में आलसी कहाँ है, लेकिन वो बाह्य वस्तु में तो वो पूरा व्यवस्थित है, उपवास भी कर रहा है, त्याग भी कर रहा है। बाह्य वस्तु में आलसी होकर का मतलब यहाँ पे ये आलसी नहीं, वो आलसी तो नहीं है क्योंकि त्याग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बाह्य वस्तु में आलसी होकर का अर्थ है बाह्य वस्तु में प्रमादी होकर। बाह्य वस्तु में प्रमादी होकर अर्थात अब वो वाला प्रमाद भी नहीं, प्रमाद भी बोला है मैंने तो प्रमाद भी वो नहीं। ये जो प्रमाद हमको लगता है प्रमाद, बाह्य वस्तु में आलसी होकर का अर्थ है बाह्य वस्तु में खोकर, अर्थात बाह्य ये वस्तु को ही उपाधि सब कुछ बुद्धि है। मानकर, बाह्य वस्तु को ही सब कुछ मानकर त्याग को ही सब कुछ मानता है, इसलिए वो त्याग में आलसी है। तो त्याग में आलसी का अर्थ वो नहीं है त्याग छोड़ता नहीं है, त्याग तो कर ही रहा है वो, है ना। यहाँ आलसी का शब्द वो आलस नहीं है, आलस से है इसको त्याग नहीं कर रहा है ये, त्याग करने में हे आलसी है उपाधि नहीं यहाँ जानता, आलसी। हाँ, हे उपाधि नहीं जानता, उसमें अपना आत्मा आत्म भला नहीं जानता है। नहीं ये वो नहीं कह क्रिया रहे हैं, यहाँ मात्र हे है। उपाधि, यहाँ हे उपाधि से ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हे उपाधि बुद्धि से प्रवर्तन करता है। हे उपाधि हम्म बुद्धि है उसकी, हे उपाधि बुद्धि, लेकिन उसकी कहाँ पर है, उसकी उपवास में उपादेपना है, और आ, भोजन में घेपना है। मीन्स हम्म, खाने में हेपना और उपवास में उपादेपना है उपाधि पर। उसका। हाँ, कि उस मीन्स वो त्याग करने में उसका ये हे है, इसको छोड़ दें और इसको हम्म, इसको ग्रहण करना है, ये उपादेय है। व्रत करना उपादेय है और व्रत नहीं करना ये हे है। तो उसकी हे और ये उपादेय बात। बुद्धि यहाँ पे बढ़ती है, हम्म, किसकी, जो परमार्थ को नहीं जानता, राशि, है ना, जो राशि। परमार्थ को नहीं जानता, वो बाह्य हम्म, वस्तु में आलसी होकर हे उपादेय बुद्धि से प्रवर्तन करता है। अब देखो यहाँ पर
क्या कह रहे हैं, वह जीव अपने स्वरूप अनुभव रूप शुद्ध उपयोग में अहिंसा धर्म का नाश करता है। अब यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है ना, इस प्रकार बाह्य वस्तु में आलसी होकर हे उपादेय बुद्धि से प्रवर्तन करता है। तो ये तो हमने अर्थ किया चरणान योग की अपेक्षा। इसका द्रव्यान योग की अपेक्षा क्या अर्थ होगा? इस लाइन का द्रव्यान योग की अपेक्षा क्या अर्थ होगा? द्रव्यान योग की अपेक्षा क्या अर्थ होगा इसका? द्रव्यान योग की अपेक्षा देखेंगे तो हम, ये तो चरणान योग की अपेक्षा हो गया कि भैया वो अ, व्रत ग्रहण करने में उपाधिपना मानता है व्रत को, और व्रत को हे मानता है, उसकी हे उपाधि बुद्धि प्रवर्त रही है, बाह्य वस्तु में आलसी है। अब इसको द्रव्यान योग की अपेक्षा घटित करके देखें हम, तो द्रव्यान योग की अपेक्षा कैसे घटित होगा? कर्णान योग की अपेक्षा कैसे घटित होगा ये? इस लाइन में कर्णान योग लगाए हम, इस लाइन में द्रव्यान योग लगाए अब हम, है ना। ये भी एक जिम्मेदारी है हमारी। इसलिए मैंने कहा था ना, मैं पहले भी कहा, प्रत्येक लाइन में 4 योग लगाने पड़ेंगे। प्रत्येक लाइन में, जिनवाणी की प्रत्येक लाइन में 4 योग लगाने पड़ेंगे, उसकी बिना लाइन ही क्लियर नहीं होगी वो, है ना। अब देखो यहाँ, इस प्रकार बाह्य वस्तु में आलसी होकर हे उपादेय बुद्धि से प्रवर्तन करता है। अब ये तो वस्तु में हे उपादेय कर रहा है। जो परमार्थ को नहीं आप जानता, वो परिणामों में हे उपादेय कर लेता है। वो परिणामों में ये गैर उपाधि भाव करने को में लगा हुआ जानते है, नहीं। ये परिणाम अच्छे, ये परिणाम बुरे, ये परिणाम अच्छे हैं, आज मेरे परिणाम अच्छे हो गए, आज मेरे परिणाम बुरे हो गए। तो वो परिणामों में आलसी है। ये गैर भाव को क्रियाओं नहीं में जानता। आलसी है, ये क्रियाओं में आलसी है, वो परिणामों में आलसी है। कि ये परिणाम ऐसा ऐसा हो गया, होता है। ये मेरा मेरा ये परिणाम अच्छा, मेरा ये परिणाम बुरा। तो एक परिणाम में हे पना है उसका, एक परिणाम में उपाधि पना है उसका। ये पर्याय मेरी हम्म, बुरी है और ये पर्याय मेरी अच्छी है, तो ये हे उपाधि बुद्धि है उसकी। हे उपाधि बुद्धि में हम्म, परिवर्तन कर रहा है, लेकिन उपाधि को जानता ही नहीं है। नहीं। जो उपाधि था वास्तव में, उसको उपाधि को उपाधि नहीं जानता है, और ये उपाधि बुद्धि में परिवर्तन करता रहता है कि ये बुरा, नहीं। ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, है ना। तो हम्म, उस उपाधि को नहीं जानता, तो उस उपाधि पूर्वक उसको ये उपाधि जाने तो अलग बात है। अब वो भी बात है ना, तो उपाधि, लेकिन उपाधि को तो जानता नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं है, इसलिए बाह्य वस्तु में आलसी है, अर्थात वो परिणमन में ही आलसी है, अपने परिणमन में आलसी है, अर्थात अपने परिणमन में संतुष्ट है। ये मेरा परिणाम अच्छा हो ऐसा गया, होता है। आज मेरा चिंतन अच्छा चला, तो संतुष्ट हो गया वो। हम्म, तो वो चिंतन में संतुष्ट है। तो जो हम्म, चिंतन में संतुष्ट है, उसने भी सदुपयोग रूप आत्मा की दया का नाश कर दिया। तो वह जीव अपने स्वरूप अनुभव रूप शुद्ध उपयोग में अहिंसा धर्म का नाश करता है। जो क्या सोचता है कि भैया, आज तो मेरा चिंतन बहुत अच्छा चला, आज तो मेरे विचार बहुत अच्छे चले, आज तो पूरे दिन मैंने बहुत अच्छे विचार किए, आज तो मेरे मन में किसी के प्रति घृणा के भाव नहीं आए, किसी के मन में ऐसा भाव नहीं आया, आज तो मेरे बहुत अच्छे विचार चले। हम्म, तो वो संतुष्ट हो गया भी, आज मेरे विचार अच्छे चले, आज तो अच्छा हो गया मेरा। तो संतुष्ट यहाँ हो गया, तो उसने भी नाश कर दिया स्वदया का। हम्म, इसलिए मैंने कहा, अभी मैं जिनवाणी पढ़ने वाली बात कही ना क्रियाओं में, तो क्रियाओं यहाँ पे भी लगाना कि उसमें भी संतुष्ट है, तो भी स्वदया का नाश करता है। जिनवाणी में तो लिखा है। कि भैया परिणामों को सुधारो, तो वो परिणाम सुधर गए तो उसको अच्छा मानना है वो। जिनवाणी में लिखा था कि भैया परिणामों को सुधारना है, तो वो परिणाम सुधर गए तो उसको क्या लगता है, अब अच्छा हो गया, परिणाम सुधर गए, मेरे परिणाम बिगड़ रहे थे अब तक बहुत, अब मेरे परिणाम सुधर गए, अच्छा हो गया। तो वो दोनों यहाँ ही कह रहे हैं गैप भाव स्वदया का गैप नाश को करता भूले है। हुए हैं। दोनों ही गैप को भूले हुए हैं। कोई क्रिया में मन में, कोई परिणाम में हाँ, मन में। बस इतना हाँ, ही है। हाँ, कि वो एक एक क्रियाओं को सही करने में लगा हुआ है, एक परिणामों को सही करने में लगा हुआ है। बराबर। एक क्रियाओं को सही करना चाहता है, एक परिणामों को सही करना चाहता है। गैप भाव, गैप की खबर नहीं। लेकिन हाँ, ज्ञान भाव को जानता नहीं है, इसलिए तो कहा यहाँ, जो यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, जो परमार्थ को नहीं जानते, फिर उसके बाद ये दो पक्ष खड़े कर दिए। एक पक्ष तो है जो परिणामों में संतुष्ट है, परिणामों हम्म, में हेरफेर करना चाहता है, परिणामों को सुधारना चाहता है, परिणाम सुधरेंगे तो हम सुधर जाएंगे। एक तो हम्म, परिणामों को सुधार के सुधरना चाहता है, और एक क्रियाओं को सुधार के सुधरना चाहता है, लेकिन सुधरा हुआ दोनों ही नहीं देखते। दोनों ही निश्चय को दोनों ही नहीं अपने जानते। को सुधरा हुआ नहीं देखते। एक परिणामों को सुधार के मानता है कि मैं सुधर जाऊंगा, एक क्रियाओं को सुधार के मानता है कि मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन मैं त्रिकाल सुधरा हुआ हूँ ये नहीं जानते। इस गैप भाव को नहीं जानते। हाँ, इस प्रकार बाह्य वस्तु में आलसी होकर हे उपादेय बुद्धि से प्रवर्तन करता है, वह जीव अपने स्वरूप अनुभव रूप। अब कर्णान योग से हे उपाधि लगाएंगे यहाँ पे, तो कर्णान योग से क्या लगेगा?
हे उपाधि बुद्धि में कर्णानि योग हम्म, से विचार करेंगे तो है ना, तो हमने चरणानि योग और द्रव्यानि योग से विचार कर लिया। अब कर्णानि योग से विचार करेंगे तो हम्म, कर्णानि योग से हे उपाधि बुद्धि में क्या है कि हम्म, कर्णानि योग से हे उपाधि बुद्धि है कि अशुभ अशुभ भाव रूप, अशुभ भावों में हे पना है, अशुभ भावों में उपाधि पना है। तो अशुभ अशुभ रूप अशुभ रूप हो रहा है तो उसको लग रहा है ये तो छोड़ने योग्य है अशुभ भाव, और शुभ भाव ये ग्रहण करने योग्य है। तो अप्रमत्त को बुरा ये जानता है, अप्रमत्त ये को हे शब्द जानता है, अप्रमत्त को उपाधि जानता है। ये तो क्रिया में प्रमत्त मग्न आपको, है, जो क्रिया में हाँ मग्न है उसके शब्द बदल दिया आपने, शुभ भाव अशुभ भाव दोनों कर दिए ऐसे करके। ये कर्णानियों से ऐसा किया है कि नहीं, शब्द ही तो कर्णानि बदल योग गया से आपका। पूरा पूरा प्रमत्त, प्रमत्त आ गया, प्रमत्त आ गया, गुण स्थानों की अपेक्षा भी बात आ गई, और भावों की अपेक्षा भी बात आ गई, पूरा आ गया उसमें, उसमें कसायों की अपेक्षा भी बात आ गई। कसायों की अपेक्षा भी बात कर सकते हैं कर्णानि योग की अपेक्षा। हम्म, तीव्र कषाय को हे जानता है, मंद कषाय को उपाधि जानता है। हम्म, भाई हम्म, तीव्र कषाय को हे जानता है कि तीव्र कषाय हो रही है तो हे है, छोड़ने योग्य है। और मंद कषाय तो अच्छी है, मंद कषाय हो गई तो अपने को अच्छा मानता है। तो उसकी तीव्र ये कषाय क्रिया में हे कांडी के बुद्धि लिए। है और मंद कषाय में उपाधि बुद्धि है उसकी। और निश्चयवासी में, ये है तो क्रिया कांडी में हो गया, ये तो क्रिया कांडी में हो गया। नहीं, और निश्चयवासी क्रियाकांड में में कैसे बताओ हो गया? क्यों, वो एक एक क्रिया को अच्छी मानता है, एक क्रिया को गलत मानता है। तो मैं क्रिया की बात कहाँ कर रहा हूँ? जो क्रिया में लगा रहता है मैं क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कसाय भाव की बात कर रहा हूँ, क्रिया की बात नहीं कसाय, कर रहा हूँ। मैं अभी क्रिया शुभ की बात अशुभ तो भाव, मैं पहले कर ली, क्रिया की बात तो चंडानी योग में कह दी मैंने। मैं तो कह शुभ रहा हूँ अशुभ भाव। कसाय भाव की अपेक्षा कि वो क्या कह रहा है कि तीव्र तीव्र कसाय को हे जान रहा है और मंद कसाय को उपाधि मान रहा है कि मंद कसाय हो गई तो अच्छा हो गया, ये चलेगा। वो ये मान रहा है। अभी आप भाव अभी क्रिया अशुभ क्रिया कह दिया था ना, शुभ भाव अशुभ भाव, तो अभी शब्द बदल गए थे। अरे सब बात तो कसाय भैया में ये चल जाएगा। शुभ अशुभ भाव तो हमारे रूढ़िवादी शब्द हैं। अब हम उसमें हम्म, उसमें फीलिंग ही नहीं आती ना, हमें सुबह सुबह तो सुनते रहते हैं हम। सुबह हम्म, शुभ भाव में हमें वो फीलिंग नहीं हमें सुबह शुभ भाव तीव्र कसा मंद कसा कहने में अंतर है। अंतर का मतलब हमें सुबह शुभ भाव में कुछ लगता ही नहीं है, हाँ सुबह शुभ भाव है, जिनवाणी में कहें सुबह शुभ भाव। इसलिए हम्म, इसलिए आचार्य पंडित टोडरमल जी ने, पंडित टोडरमल जी ने हम्म, लिखा ये कषाय ऐसा नहीं है, तीव्र कषाय है तो अनंतानुबंधी, मंद कषाय है तो अनंतानुबंधी नहीं है, ऐसा तो है नहीं। हम्म। अनंतानुबंधी आदि भेद तीव्रता मंदता की अपेक्षा तो है नहीं। वहाँ मिथ्या साथ में होता है, अनंतान मंदी के साथ में वो होता है, और फिर तीव्र मंदिता में मैं नहीं कह रहा हूँ होता। भाई, इतना इतना सा नहीं है अनंतानुबंधी का अर्थ। मैं तो क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं हम्म, ये कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कसा तीव्र कषाय है तो अनंतानुबंधी और मंद कषाय है तो अनंतानुबंधी नहीं है, ऐसा तो है नहीं। कषाय की तीव्रता मंदता की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। हमको तो क्या लगता है तीव्र कषाय है तो अनंतानुबंधी है, और मंद कषाय है तो अनंतानुबंधी नहीं है। तो ये नहीं कह रहे यहाँ अनंतानुबंधी आदि की बात अलग है और तीव्रता मंदता की बात अलग है। तीव्रता और कषाय की तीव्रता और मंदता तो लेस्याओं के लेस्याएं बताती हैं, उनसे लेस्या डिसाइड होती है, अनंतानुबंधी आदि डिसाइड नहीं होता उससे कि कषाय तीव्र है कि मंद है। उससे तो ये पता चलेगा लेस्या कौन सी है, कृष्ण है कि शुक्ल है, कृष्ण है कि पीत है कि पद्म है कि शुक्ल है कि कौन सी है, कापोत है कि कौन सी लेस्या है। इससे तो ये पता चलेगा, तीव्रता मंदता से अनंतानुबंधी का अंतर नहीं है, अनंतानुबंधी अलग चीज है और तीव्रता मंदता अलग चीज है कषायों की। है ना, अपनी टोडरमल जी ने कहा लिखा है, दूसरे दूसरे अधिकार में लिखा है, ऐसा है दूसरे अधिकार में है कि तीसरे में, देख लेना, कहा दूसरे में होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं लिखा कि अनंतानुबंधी आदि भेद तीव्रता मंदता की अपेक्षा तो है नहीं। तो तीव्रता तो ये क्या कह रहा है कि ये तीव्र कषाय छोड़ना चाहता है और मंद कषाय में अच्छा मानता है कि मंद कषाय में परिवर्तन हो रहा तो अच्छा हो गया मैं। तो ये तीव्र कषाय से बुरा और मंद कषाय को अच्छा मान लेता है, जबकि उससे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तीव्र कषाय में भी अनंतानुबंधी रूप परिवर्तन कर रहा था, मंद कषाय में भी अनंतानुबंधी रूप परिवर्तन कर रहा है, तो अंतर क्या रहा कि दोनों में ही तूने अपने धर्म से दया का नाश कर दिया, अपनी आत्मा का नाश कर दिया, आत्मा का आत्मघात कर लिया तूने दोनों में। तीव्र कषाय में मंद कषाय में भी, कोई मंद कषाय ऐसा तो है नहीं, अनंतानुबंधी जाएगा तो आत्मघात बचेगा। अभी मंद कषाय से तीव्र कषाय से अनंतानुबंधी जा रुकता नहीं और मंद कषाय से जाता नहीं।
और ये मंद और तीव्र में ही हे उपाधि बुद्धि रखता है कि तीव्र है तो तीव्र का साथ छोड़नी है, मंद का सहयोग उपाधि बुद्धि मानता है उसमें कि ये अच्छा है ना। तो इस हिसाब से विचार करना। वह जीव अपने स्वरूप अनुभव रूप शुद्ध उपयोग में अहिंसा धर्म का नाश करता है। स्वरूप अनुभव रूप, जो स्वरूप अनुभव रूप है, ऐसे उस शुद्ध उपयोग में अहिंसा धर्म का नाश करता है, अपने अहिंसामयी स्वरूप का नाश करता है। जो स्वरूप त्रिकाल अहिंसामयी है, जो हिंसा रूप हुआ ही नहीं, ऐसे उस अहिंसामयी स्वरूप का नाश करता है। कैसा है वह जीव? वही करना लसा उद्यम से उसने अशुभ उपयोग का तो त्याग किया है, परंतु बाह्य पर जीव की दया रूप धर्म के साधन में ही आलसी होकर बैठा है ना। यहाँ आगे ना उसका अर्थ, आलसी का अर्थ यहाँ पे वो नहीं है प्रमादी, आलसी का अर्थ है संतुष्ट। यहाँ आलसी का अर्थ है संतुष्ट, संतुष्ट हो गया मतलब आलसी है। हम जैसे कहा ना मैंने, जैसे अभी हम जिस पर्टिकुलर क्रिया में संतुष्ट हो गए तो आलसी है हम इसमें। मीन्स हम जैसे मान लो 2 घंटे जिनवाणी पढ़ के संतुष्ट हो गए, तो हम 2 घंटे जिनवाणी पढ़ के आलसी हैं, हम जिनवाणी पढ़ने में आलसी हैं। हम 2 घंटे संतुष्ट हैं जिनवाणी पढ़ के, तो हम जिनवाणी पढ़ने में आलसी हैं। ये कहना चाह रहे हैं। आलसी का वो आलस्य नहीं है, है ना। अंतर है दोनों में। आलसी, अब समझ में आ रहा है मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि हम जिनवाणी पढ़ने में आलसी हैं। अरे हम तो पढ़ रहे हैं 2 घंटे, कि पढ़ रहे हो यही आलस, यही आलसी है तुम्हारा, ये तुम्हारा आलस्य है कि तुम इसी में रचे पचे पड़े हो, इसी में संतुष्ट हो। इसका नाम आलसी हो तुम इसमें। ऐसे कोई व्रतप करके संतुष्ट है तो व्रतप में आलसी है वो। कोई भाइयों का त्याग करके संतुष्ट है तो वो त्याग करने में आलसी है ना। तो यहाँ आलसी का अर्थ ये है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, उद्यम से उसने अशुभ उपयोग का तो त्याग किया है, परंतु बाह्य पर जीव की दया रूप धर्म के साधन में ही आलसी होकर बैठा है और शुद्ध उपयोग भूमिका में चढ़ने का उद्यम नहीं करता। इस प्रकार एकांत पक्ष वाले का निषेध किया। अब देखो यहाँ सदुपयोग भूमिका में चढ़ने का उद्यम नहीं करता, तो यहाँ सदुपयोग का मतलब सातवां गुण स्थान नहीं कह रहे। सदुपयोग भूमिका में चढ़ने का उद्यम नहीं करता, इसका अर्थ यहाँ पे सातवां गुण स्थान नहीं कह रहे कि सातवें गुण स्थान में चढ़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि यहाँ उपदेश छठे गुण स्थान वाले को नहीं है। यहाँ तो उपदेश उसको है जो एक मिथ्या दृष्टि को, एकांत पक्ष वाले को उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ सदुपयोग भूमिका का अर्थ सातवां गुण स्थान नहीं है। शुद्ध उपयोग भूमिका का अर्थ है ज्ञायक भाव को जानने का उद्यम नहीं करता, ज्ञायक भाव रूप रहने का उद्यम नहीं करता, अपनी उपयोग भूमि में चढ़ने का प्रयास नहीं करता। शुद्ध उपयोग भूमि का अर्थ अपनी शुद्ध उपयोग भूमि में चढ़ने का प्रयास नहीं करता, अर्थात अपने ज्ञायक भाव में रहने का प्रयास नहीं करता। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सातवें गुण स्थान की बात नहीं हो रही मात्र, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, उद्यम से उसने अशुभ उपयोग का तो त्याग किया है, परंतु बाह्य पर जीव की दया रूप धर्म के साधन में ही आलसी होकर बैठा है और सदुपयोग भूमिका में चढ़ने का उद्यम नहीं करता। इस प्रकार एकांत पक्ष वाले का निषेध किया। अशुभ उपयोग का तो यहाँ लिखा ना, अशुभ उपयोग को हे मान रहा, इसलिए अशुभ उपयोग का तो त्याग कर दिया उसने। लेकिन बाह्य पर जीव की दया रूप धर्म के साधन में ही आलसी होकर बैठा है, इसको उपाधि मांग के बैठा है। दया, अब दयालु धर्म का साधन पूरा है, मात्र इतना नहीं परजीवों की दया संबंधी बात, परजीवों की दया संबंधी बात नहीं है, मात्र पूरा है कि जो अटका हुआ है, मीन्स क्रियाओं में अटक जाता है ना, क्रियाओं में अटक गया, उसकी उसकी बात कर रहे हैं। सदुपयोग भूमिका में चढ़ने का उद्यम किया। यहाँ देखो दो प्रकार से दे रहे हैं उपदेश, परिटोरा मस्जिद ने दो प्रकार से उपदेश दिया। एक तो जो क्रिया नहीं कर रहा है उसको कह रहे हैं क्रिया कर, जो क्रिया ही नहीं कर रहा है उसको कह रहे हैं क्रिया कर, और जो क्रिया में संतुष्ट हो रहा है उससे कह रहे हैं क्रिया में संतुष्ट मत रहे, है ना। दो दो प्रकार से उपदेश दे रहे हैं यहाँ, एक ऊपर दिया फिर नीचे कहा अन्य प्रकार से अर्थ करते हैं। तो ऊपर वाले में तो क्या कहा था, वो क्रिया नहीं कर रहा था, है ना, बस शुद्ध मांग के बैठा था,
परिणामों को सही मान के बैठा था, मेरे परिणाम सही है, मेरे परिणाम सही है, मेरे परिणाम सही है ना। अपने परिणामों को ठीक करके संतुष्ट हो रहा था, क्रियाओं नहीं कर रहा था, परिग्रह आदि रख रहा है, भ्रष्टाचार रूप परिवर्तन कर रहा है, अन्याय नीति रूप परिवर्तन कर रहा है। तो बोले नहीं, अन्याय नीति रूप परिवर्तन मत कर। जो नहीं कर रहा है उसको करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और जो कर रहा है उसको छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये समझना है। पनिटोडम जी क्या कह रहे हैं, दो प्रकार से उपदेश दे रहे हैं पनिटोडम जी। जो नहीं कर रहा है उसको कह रहे हैं करने की, है ना। जो जो व्रत तप कर रहा है उसको कहेंगे हम स्वाध्याय कर, स्वाध्याय करने की प्रेरणा देंगे। और जो स्वाध्याय करके संतुष्ट हो रहा है, हम कह रहे हैं कि नहीं, पूजन भक्ति आदि भी कर, स्वाध्याय भी कर, वस्तु स्वरूप का विचार भी कर, हमारे इसमें हाँ, संतुष्ट मत रहे। ऊपर चढ़ने की बात है ना, नीचे उतरने की नहीं है, ऊपर हाँ, चढ़ने की कि बात। हाँ, उपदेश तो वही ऊंचा चढ़ने को जनवाड़ी में, दिया जाता है। जनवाड़ी में और क्या उपदेश। हाँ, हाँ, उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। अब इसमें देखो, स्वाध्याय कर रहा है। अब स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है, जिनवाणी पढ़ रहा है उसका नाम स्वाध्याय नहीं है, पहली बात, है ना। हम्म। मैंने कहा ना, स्वाध्याय स्वाध्याय में संतुष्ट है। तो मात्र पढ़ के संतुष्ट है ऐसा नहीं, पढ़ भी रहा है, विचार भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसमें संतुष्ट है। तो मात्र पढ़ना फिर तो वो क्रिया मात्र है। हम्म। मात्र क्रिया मात्र की बात भी नहीं, क्रिया मात्र का निषेध तो है ही, लेकिन क्रिया मात्र के साथ वो पढ़ भी रहा है और उतना ही समझ भी आ विचार कर रहा रहा है। है। कहा ना, आगम का भली भांति सेवन नहीं कर रहा, आगम का सेवन तो कर रहा है, लेकिन आगम का भली भांति सेवन नहीं कर रहा, उसको भी कहेंगे कि तू भली भांति सेवन कर, तू ये सेवन कर रहा है, ये भी योग्य नहीं है ना। इस प्रकार की बात कहेंगे। जिनवाणी में एक शास्त्र अभ्यास का भी निषेध किया ना, इसलिए शास्त्र अभ्यास का निषेध आया, तो शास्त्र अभ्यास का निषेध भी इसलिए आया। मणिटोडम जी ने लिखा ना 8वें अधिकार में हम्म। कि शास्त्र अभ्यास का निषेध भी मिलता है जिनवाणी में, कि शास्त्र अभ्यास का निषेध किया तो किस अपेक्षा किया, कि जो संतुष्ट है उसी में, ध्यान के हिसाब से ध्यान करना है। है ना, उसी में संतुष्ट है। अब ये ध्यान का मतलब वो नहीं है ध्यान, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ध्यान सब इसलिए नहीं बोला मैंने, आपने बोल दिया तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं ध्यान सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ध्यान बोलूंगा तो ध्यान का मतलब सीधा हम ही पहुंचेंगे ध्यान पे। उसका मतलब, ध्यान का मतलब वो नहीं है यहाँ पे कि ध्यान ध्यान के लिए शास्त्र अभ्यास का, इसलिए मैंने ध्यान शब्द नहीं बोल रहा था। लिखा है वहां पे ध्यान शब्द, ध्यान शब्द भी लिखा है वहां पर टोडा मर्जी ने। मैं ध्यान शब्द बोल नहीं रहा था, इसलिए कि ध्यान शब्द सुन के हमारे माइंड में सीधा वो ध्यान करना आता है, कि ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, कि ध्यान नहीं किया जाता आत्मा का। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, कल परसों भी एग्जाम्पल दिए थे इस चीज के, कि ध्यान नहीं किया जाता है, सदा सदा ध्यान रहता है, निर्णय किया जाता है। ध्यान का अर्थ भी निर्णय है, ध्यान का अर्थ भी समझ है। ध्यान का अर्थ वो नहीं है ध्यान करना, ध्यान का अर्थ है समझना, समझ, सच्ची समझ। ध्यान का अर्थ है निर्णय, ध्यान का अर्थ है आश्रय, ध्यान का अर्थ है निर्णय, ध्यान का अर्थ है समझ, है ना। ये लगाना, इस ये नहीं करता है ध्यान, तो फिर ध्यान तो अलग चीज हो गई। वो तो मैंने कहा ना, शुक्ल ध्यान में है, धर्म ध्यान में कोई ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान में तो यही है, निर्णय, निर्णय है, समझ है, इसका नाम है ध्यान। ध्यान इसलिए ध्यान, हमें ध्यान सब सुनते ही हमारी कल्पनाओं में वो ध्यान आता है। हम बैठ के ध्यान करेंगे, हम ऐसे ध्यान करेंगे, हम ऐसे ध्यान करेंगे, हम ऐसे ध्यान करेंगे। फिर वो ध्यान सब सुन के हमारे माइंड में सीधी वही वही रूपरेखा आती है सीधी, कि हाँ वो ध्यान करेंगे ना तब शास्त्र अभ्यास का निषेध है। अब हम देखो ध्यान तो करते नहीं है, इसलिए हमारे शास्त्र अभ्यास का निषेध नहीं है। ये आता है हमारे माइंड में जब हम ये पढ़ते हैं कि वो ध्यान के लिए शास्त्र अभ्यास का निषेध किया, तो हमारे माइंड में सीधा यही आता है कि अब ध्यान तो हम कर नहीं रहे, ध्यान तो भी हमारा होता नहीं है, तो ध्यान हुआ है शास्त्र अभ्यास नहीं करना, हाँ बात सही है, अभी तो कर रहे हैं हम शास्त्र अभ्यास। तो फिर हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्यान शब्द में हम वो ध्यान समझ के संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्यान का अर्थ ये नहीं है वहां पे यथार्थ में। तो है ना, क्या कह रहे हैं आप तो, क्या कह रहा था मैं भाई, ये परजीव की दया रूप धर्म के साधन में ही आलसी होकर बैठा है, वो भी फिर आलसी होकर बैठा है, वो शास्त्र अभ्यास में आलसी होकर बैठा है, वो शास्त्र अभ्यास में आलसी होकर बैठा है, असुपयोग का त्याग कर दिया। बोले अब शास्त्र पढ़ते हैं तो असुपयोग तो होता नहीं है, तो अब वो संतुष्ट है उसमें, कि अब मैं तो देखो शास्त्र अभ्यास कर रहा हूँ, अब ये तो होता नहीं है, तो संतुष्ट है उसमें। कि नहीं, यहाँ ये कह रहे हैं संतुष्टि का भाव ही आत्मघातक है। यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम संतुष्ट हुए और तुमने आत्मघात किया। संतुष्टि का भाव ही आत्मघातक है, क्योंकि संतुष्टि किस लिए आई हमें, हमें संतुष्टि आई आज हमने अच्छा कर लिया। अभी तक तुम बुरा कर रहे थे तो संतुष्ट नहीं थे, आज हमने अच्छा कर लिया, संतुष्ट हो गए।
तो बुरा भी तुमने कब किया था जो अच्छा कर लिया? बुरा भी कब किया था तो अच्छा कर लिया। हमारे अब तक तो बुरा चिंतन चलता था, आज अच्छा चिंतन चला। तो चिंतन करने वाले तुम कौन हो? चिंतन करने वाले तो तुम्हारा चिंतन चल गया अच्छा। चिंतन करने वाले कौन हो? चिंतन तो उदय अनुसार है, योग्यता अनुसार होता है चिंतन। जिसकी जैसी योग्यता उसका वैसा चिंतन। योग्यता से ज्यादा चिंतन कोई नहीं कर सकता। जिस समय जिस जीव की जैसा बंद करने की योग्यता है वैसा चिंतन होता है। तो चिंतन हमने कहाँ कर लिया? तो ये कह रहे हैं, ये संतुष्टि का भाव आ गया हमारे। अब तो हमने अब तो हमारे अच्छा चिंतन चलता है। अब तो हम जिनवाणी इतनी पढ़ते हैं, अब हमारा चिंतन अच्छा चलता है। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मघात कर रहे हो तुम। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि परमार्थ को जाना नहीं, परमार्थ को जानते नहीं और आत्मघात कर रहे हो। तो तुम चिंतन में आलसी हो। कोई पढ़ने में आलसी है, कोई चिंतन में आलसी है। ये कहना चाह रहे हैं कि संतुष्टि नहीं हुआ, संतुष्टि का भाव भी आत्मघातक है। अब वो उपदेश तो पढ़ने वाले को अच्छा कह दिया जाएगा, वो एक अलग बात है। जिनवाणी में पढ़ने वाले को अच्छा कह देंगे, जो मात्र सुन रहा होगा उसको भी अच्छा कह देंगे, जो पढ़ जिनवाणी पढ़ ही नहीं रहा हो उसको भी अच्छा कह देंगे, पूजन कर रहा है चलो ठीक है अच्छी बात है, उसको भी अच्छा कह देंगे। जो केवल दर्शन करने आ रहा है उसको भी अच्छा कह देंगे। नीचे भी अच्छा अच्छा कहते जाएंगे, ऊपर भी अच्छा अच्छा कहते जाएंगे, कहते सब जाएंगे, अच्छा बुरा सब कहा जाएगा। लेकिन परमार्थ नहीं जानता, ये कह रहे हैं यहाँ तो। लेकिन उसी उसी अच्छे बुरे में अटक जाता। हे उपाधि बुद्धि है ना, अब हे उपाधि बुद्धि भी बहुत है। हे उपाधि बुद्धि का प्रकरण यदि यहाँ चर्चा करने बैठेंगे, बहुत सारी ये चर्चा है उपाधि बुद्धि में प्रवर्तन करता है। तो ये उसकी पूरी हे उपाधि बुद्धि है। कोई पढ़ने में उपाधि बैठा, कोई चिंतन में उपाधि बुद्धि कर लेता है। क्या अब तो अच्छा हो गया, चिंतन में उपाधि बुद्धि प्रवर्त रही है उस जीव की। क्या अब अच्छा चिंतन चल रहा है तो ये अच्छा है। तो चिंतन में उपाधि बना करके बैठा, चिंतन नहीं चल रहा था तो उसको ये करके बैठा था। अरे बहुत बेकार चिंतन चल रहा, बहुत बेकार चिंतन चल रहा, बहुत बेकार चिंतन चलता है आजकल हमारे, बहुत बेकार चिंतन चलता है, बहुत ऐसे ऐसे भाव आते हैं, ऐसे ऐसा ये आता है, ऐसा ऐसा ये आता है। तो उसके प्रति हे बुद्धि है ना उसकी, चाहे वो कह नहीं रहा है, लेकिन जब ऐसा सोच रहा है तो उसकी हे बुद्धि प्रवर्त रही है उसके प्रति। में बुरे बुरे भाव आ रहे हैं तो वो क्या सोच रहा है? अरे बहुत बुरे भाव आ रहे हैं, बहुत बुरे भाव आ रहे हैं, तो बुरे भावों के प्रति हे बुद्धि हो रही है। और अच्छे भाव आ जाएं तो, जब बुरे भावों के प्रति हे बुद्धि है इसका अर्थ है अच्छे भावों के प्रति उपाधि बुद्धि है। तो हे उपाधि बुद्धि से प्रवर्तन करता है, इस पे मात्र को विचार करना पड़ेगा। इसी मैंने कहा हे, अभी मैंने बात नहीं की बहुत, मैंने तो बस एक ही लाइन में बात की है। करणानि योग्य अपेक्षा चाहे करणानि योग्य अपेक्षा हो, चाहे द्रव्य योग्य अपेक्षा हो, हे उपाधि बुद्धि से प्रवर्तन करता है। इसमें तो बहुत, मैंने कहा ना कल, ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें। हल लाइन का, जिनवाणी की हल लाइन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हम पहुंच पाएंगे, पेट खोलना पड़ेगा, तब अंदर की चीजों को पता कर पाएंगे है क्या इसमें। अब हे उपाधि बुद्धि में स्फुट आया और विचार करके देखेंगे तो, कि हम कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से संतुष्ट हो रहे हैं। हम हो रहे हैं कि एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें हमारी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हेयोपाधि बुद्धि से प्रवर्तन करता है, हमें अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी, हमारा हेयोपाधिपना कहाँ कहाँ बैठा है अभी। हम हेयोपाधि के नाम पर बस बाहर की हाँ क्रियाओं में हेयोपाधिपना, स्त्री पुत्र में हेयोपाधिपना, इसमें हेयोपाधिपना, शरीर में हेयोपाधिपना, बस इतना विचार करके रह गए। इतना सा विचार कार्यकारी नहीं है, एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें हमारी, हम हेयोपाधि कहाँ कहाँ तक करके बैठे। इसलिए मैंने कहा ना कि आज पूरे दिन अच्छा चिंतन चले तो हमको लगता है आज तो अच्छा हो गया। तो ये उपाधि बुद्धि ही तो है हमारी, और क्या है। चिंतन के प्रति जब अच्छा चिंतन चल जाए तो हमको लगता है आज तो अच्छा हो गया। तो ये उपाधि बुद्धि तो बैठी है हमारी, उपाधि बुद्धि रूप परिवर्तन कर तो रहे हैं हम। तो यही तो आत्मघात है, उपाधि बुद्धि रूप परिवर्तन कर रहे हैं हम इसमें। तो ये सीधा सीधा लग रहा है, जब हमको अच्छा, जिस चीज में हमको अच्छा लग रहा है वो उपाधि बना, और जिस चीज में हमको बुरा लग रहा है वो हे बना। तो हमको कहाँ बुरा लग रहा है, कहाँ अच्छा लग रहा है, विचार करके देखें हम, कि हमारी हे उपाधि बुद्धि कहाँ कहाँ तक है, किस किस चीज में हमको हे उपाधिपना लग रहा है। ये विचार हमको करना पड़ेगा। एनालिसिस तो सेल्फ एनालिसिस है, ये जिन शासन तो सेल्फ एनालिसिस का शासन है, इसमें सेल्फ एनालिसिस की जाती है। इसलिए इसलिए कहा ना पढ़ने से ज्ञान होता है, ना सुनने से ज्ञान होता है, ना सुनाने से ज्ञान होता है, ना किसी से ज्ञान होता है। इसलिए कहा आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब तक हम आत्मा को अपना गुरु नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमें गुरु बनाना पड़ेगा आत्मा को ही। आत्मा को गुरु नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। गुरु बनाना पड़ेगा आत्मा को ही।
विचार विचार करना क्या क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव पंडित टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ देखो यहाँ बात मुख्यता से चरणानी योग की मुख्यता से लिखी गई है बातें कि चरणानी योग का ग्रंथ है और आगे आगे जितना जितना हम बढ़ेंगे चरणानी योग की अपेक्षा बातें बढ़ेंगी, चरणानी योग की मुख्यता से बातें बढ़ेंगी। लेकिन मैं चरणानी योग की मुख्यता से मात्र नहीं पढ़ाना चाह रहा कि चरणानी योग की मुख्यता से पढ़ के ये दोनों प्रकार के पक्ष खड़े हो जाते हैं, या तो ये वाला पक्ष खड़ा होता है या ये वाला पक्ष खड़ा होता है। चरणानुयोग की अपेक्षा पढ़ के या द्रव्यानुयोग की अपेक्षा पढ़ के, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा पढ़ के ऊपर वाला पक्ष खड़ा हो जाता है, चरणानुयोग की अपेक्षा पढ़ के नीचे वाला पक्ष खड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने कहा चारों योगों से विचार करना पड़ेगा हमें प्रत्येक लाइन का, क्योंकि एक कहा तो एक अनुयोग से जाएगा, एक अनुयोग से कहा गया और हमने उतना ही मान लिया तो पक्ष खड़ा हो जाएगा, सीधा पक्ष खड़ा होगा और कुछ नहीं होगा उसके अलावा। यदि एक जिस अनुयोग से कहा जा रहा है उस अनुयोग से उतना ही विचार करेंगे हम यदि, तो पक्ष ही खड़ा होगा। द्रव्यानुयोग से अनुसार सुना हमने परिणामों को सुधारना चाहिए, क्रियाओं में क्या है, तो हमने परिणाम सुधार लिया, पक्ष खड़ा हो गया सीधा कि क्रियाओं में तो कुछ भी नहीं है, परिणाम सुधार लिया हमने तो पक्ष खड़ा हो गया ऊपर वाला। चंदन योग कह रहा है ये करो ये करो ये करो, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, तो वो उसमें अब ये वाला पक्ष खड़ा हो गया नीचे वाला, दो पक्ष खड़े हो गए। इसलिए हमें प्रत्येक जगह चारों अनुयोगों से विचार करना पड़ेगा। चार अनुयोग में जिनवानी इसीलिए है, ऐसा नहीं है किसी कहीं पर एक अनुयोग कहीं पर दूसरी नहीं, एक ही जगह पर चारों अनुयोग होते हैं, एक ही जगह पर चारों अनुयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया हमने मोटा मोटा वो किया हुआ कथा कहानियां हैं तो प्रथमान योग, कि इतना सा नहीं है प्रथमान योग, कथा कहानियों तक सीमित नहीं है प्रथमान योग, कर्णान योग सिर्फ कर्मों की बात करने तक सीमित नहीं है, चरणान योग सिर्फ क्रियाओं की बात करने तक सीमित नहीं है, द्रव्यान योग सिर्फ द्रव्य की बात करने तक सीमित नहीं है, कुछ और अद्भुत बात करने के लिए है चारों अनुयोग। वीतरागता के पोषक हैं, अर्थात वीतरागी स्वभाव के पोषक हैं, अर्थात ज्ञायक स्वभाव के पोषक हैं चारों अनुयोग। प्रथमान योग भी गायक स्वभाव का पोषण करता है, चरणान योग भी गायक स्वभाव का पोषण करता है, कर्णान योग भी गायक स्वभाव का पोषण करता है, और द्रव्यान योग भी गायक स्वभाव का पोषण करता है। इसका नाम है वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, इसका ये नहीं है ये अब हम वीतरागता की पोषक की जिनवाणी कहलाती है तो हमको सीधा क्या याद आती है, वीतरागी पर्याय, वो राग भाव का अभाव, उसका पोषण की नहीं, वीतरागता का पोषण अर्थात वीतरागी स्वभाव का पोषण, उस स्वभाव का पोषण जिसमें राग त्रिकाल बीता हुआ है, जिसमें राग त्रिकाल बीता हुआ ही है, जिसमें राग ने प्रवेश ही नहीं किया, वो वीतराग स्वभाव है, उस वीतराग स्वभाव की पोषक है जिनवाणी। तो पोषण हमें उस वीतरागी स्वभाव का करना है। वो वीतरागता के पोषक में हमको गायक स्वभाव याद आना चाहिए, वीतरागता की पोषक अर्थात गायक स्वभाव की पोषक। तो चारों अनुयोगों में हमको गायक स्वभाव ढूंढना पड़ेगा, तब हम विचार कर पाएंगे, नहीं तो फिर उसमें पक्षपात ही रहेगा। तो जब तक हम चारों योगों से विचार नहीं करेंगे तब तक पक्षपात खड़ा रहेगा, और जब तक पक्षपात खड़ा रहेगा जब तक स्वघात होता रहेगा, आत्मघात होता ही रहेगा जब तक। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, विचार करना है ना। अभी ये 50 नंबर का श्लोक हो ही गया है और अब वो भंग स्टार्ट होंगे। यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कुछ भंगों के माध्यम से कुछ अद्भुत तरीके से हिंसा के संबंध में बातें करेंगे, सूत्र दिए हैं बहुत सारे भंग बना के, उन सूत्रों के माध्यम चर्चा करेंगे क्या है वास्तव में हिंसा, कैसी होती है हिंसा, है ना, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा के संबंध में बातें करेंगे आचार्य अमृतचंद जी, उसको हम विचार करेंगे। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमें समझना है, कैसे समझना है, सब बातों का हम बारंबार विचार करते हुए अपने उस ज्ञायक स्वभाव को जाने और ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करते हुए मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह यह अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, उसके उसके लिए लिए वाणी जिन्हें को वाणी को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। पूरी तो असंग में जिन वाणी वाणी माता माता की जय। महान जैन धर्म